नमस्कार साथियों। अब बात करते हैं हम ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो एक दूसरे ग्रह पे किस तरह का असर पड़ता है। ये जो एक कॉम्बिनेशन होता है, कंजक्शन बोलते हैं इसको। तो ये कुंडली में दो ग्रह तीन ग्रह आपस में बैठे तो उनका जीवन में कैसा असर पड़ता है। ये जो एनर्जी है आपस में एक साथ बैठ जाते हैं, किसी भी घर में बैठ जाएं तो उनका असर किस तरह होता है भाई, कैसे पता लगाएं। दो ग्रह बैठ गए तो अब अकेला बैठा ग्रह होता है तो उसका कुछ सीधा पता चलता है कि इसका बिहेवियर ऐसा है, इस घर का मालिक है तो यहाँ पे इसकी एनर्जी आगे इस तरह से ट्रांसफ़र होगी और उसका रिजल्ट आराम से कोई भी देख के बता देता है। अब दिक्कत ये कहाँ पर आती है, जब दो ग्रह तीन ग्रह चार ग्रह बैठते हैं तो इनका किस तरह से कई बार जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, क्रूर ग्रह आपस में मिल गए या जो एक ग्रह सात्विक है एक और एक क्रूर प्रवृत्ति का साथ में मिल गए, तो किस तरह का असर वहाँ पर देखने को मिलता है, उनकी महादशा में वो किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए, एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं उनकी एनर्जियाँ किस तरह से काम करती है। अब दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी विषय पर चर्चा की, कोई किसी दूसरी लाइन का था, कोई किसी दूसरी लाइन का था। दोनों अपनी अपनी लाइन की बातें बता रहे थे कि भाई मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये सीखा, मैं ये कर रहा हूँ। एक डॉक्टर है, अपनी डॉक्टरी भाषा में बात कर रहा है, एक वकील है, दोनों दोस्त हैं, कर रहे हैं आपस में काम आपस में। तो होता क्या है, एक दूसरे से ना दोनों ने अपने विचार ट्रांसफ़र किए कि भाई एक ने अपने विचार उनको दिए, वकील ने अपने दिए, डॉक्टर ने अपने दिए। दोनों जब उठे तो दोनों के पास दो दो विचार हुए, दोनों दो विचार लेके उठे। मैंने कहने का मतलब है कि उसके अंदर उसकी एनर्जी, उसके अंदर उसकी एनर्जी। अब एक सभ्य व्यक्ति है और एक गुंडा बदमाश या अच्छी प्रवृत्ति का नहीं है, वो उस सभ्य व्यक्ति के पास बैठ गया, रोज़ बैठने लगा। तो कुछ दिन में देखते क्या है, जो सभ्य व्यक्ति है तो उसमें उस क्रूर व्यक्ति के, असभ्य व्यक्ति के गुण भाषा शैली में या काम करने के तरीके में झलकने लग जाते हैं। और जो असभ्य व्यक्ति था उसमें एक अलग सा, एक सौम्य सा बदलाव देखने को मिलता है। इसे कहते हैं संगत का असर। अब इसी तरह से कुंडली के अंदर होता है, दो ग्रह बैठ गए, एक ग्रह जो है अच्छे खाने का मालिक है और एक के पास बुरे खाने, एक ग्रह के पास बुरे खाने हैं, दोनों साथ बैठ गए। अब महादशा चल गई, जिसके पास अच्छे खाने थे उसकी। तो आप बताइए कि उस समय उसका जो फल मिलेंगे उस महादशा में उस अच्छे ग्रह के अच्छे मिलेंगे? नहीं, क्योंकि उसने गुण अपना लिए जो उसके साथ नेगेटिव ग्रह बैठा था, उसके गुण उसके अंदर आ गए। तो जब उसके अंदर आ गए तो वो अपने घरों के इतने प्रभाव ना दे के उन बुरे ग्रहों का जो प्रभाव वो ज़्यादा देना शुरू कर देगा। और जब बुरे घरों के मालिक का समय चलेगा तो वो अच्छे घर के प्रभाव देना शुरू कर देगा। कहने का मतलब है, जब अच्छे घर की महादशा चलेगी बुरे घर के साथ बैठने पर, तो वो बुरे घर के प्रभाव देगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपने घर के कम देगा। और जब बुरे घर के मालिक का महादशा चलेगी तो वो अच्छे प्रभाव देगा, बुरे घर के कम देगा। मैं एक आप उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि छठे भाव का मालिक आपके 10वें भाव में बैठा है। तो छठे भाव का मालिक बैठा है 10वें भाव में और वहीं भाग्य का मालिक बैठ जाए
अब छठे के मालिक की महादशा चले कर्म क्षेत्र में बैठ के, 10वें भाव में बैठ के, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, भाग्य उसका साथ देगा। वो छठे भाव के कम रिजल्ट देगा, 9वें भाव के ज़्यादा देगा। और अगर भाग्य का मालिक जो 10वें भाव में बैठा है तो उसकी महादशा चले तो वो 9वें भाव के रिजल्ट कम देगा और छठे भाव के ज़्यादा देगा। संघर्ष बढ़ जाएगा उस समय। ऐसा नहीं कि 9 भाव के फल नहीं देगा, देगा, कम देगा लेकिन छठे के ज़्यादा देगा। ये इस तरह से आप इस सूत्र को याद रखिए। ये कुंडली देखने में जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, बार बार बीच बीच में करते रहते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।